दोस्तों ये सिर्फ आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आएगा कि एक प्लेयर टी20 में परफॉर्म करता है तो उसको वनडे में ले आते हैं, क्योंकि वनडे में परफॉर्म करेगा तो उसको टेस्ट में डाल देंगे। अगर दोनों में से किसी एक की परफॉर्मेंस किसी एक फॉर्मेट में खराब होगी तो उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इस सब चीजों के बाद भी अगर सिलेक्शन कमेटी को कुछ नहीं मिलेगा तो जो टीम अब एशिया कप में हारी है, अब उस सब का जो ब्लेम है, मतलब पहले तो हम बाबर आजम और रिजवान एक सॉफ्ट टारगेट होते थे कि हम उनको उनके ऊपर ब्लेम डाल देते थे कि यार सारा सारा जो कसूर है वो बाबर रिजवान का है, इनकी वजह से हारे हैं। लेकिन अब चूंकि वो टी20 सेटअप में नहीं थे, चूंकि वो टीम के अंदर नहीं थे, तो अब हमने उनके एनओसी रोक दिए हैं। ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे जोक्स मिलेंगे। बिग बैश जहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, दो आज बड़ी खबरें हैं आज की जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है। एक तो एशिया कप में जो हमारी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद जितने भी मामला हुए उन सब को दबाने के लिए एक नई खबरें सामने आई हैं, जिसके अंदर एक जो एनओसी के मामला है तमाम क्रिकेटर्स के वो रोक दिए गए हैं, और दूसरा पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है। 18 मेंबर जो स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। उसके लिए जो 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर 2 ऐसी सरप्राइज एंट्रियां हुई हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होने लगी है। 39 साल का है, कोई 40 साल का है, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनओसी का मामला, बाबर रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के जो बड़े सुपरस्टार थे वो बिग बैश लीग के अंदर सेलेक्ट हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई मतलब कि घास नहीं डाल रहा। जितने भी लीग्स वाले हैं इंडियन ऑनर्स का उनके ऊपर होल्ड है। आपको पता है कि अगर आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, 100 की बात करें, आईपीएल में हम वैसे नहीं खेलते, एक दो छोटी लीग बचती हैं सीपीएल वगैरह जहां पे हमारे क्रिकेटर्स खेलने चले जाते हैं। लेकिन बिग बैश के अंदर इस दफा पाकिस्तान का जो हमने जो ऑक्शन के वक्त वहां पे हाइप देखी, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वहां पे कैश किया, उस चीज से वो फील हो रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस वक्त जो है वो मेन फोकस होंगे इस दफा बिग बैश के अंदर। लेकिन उससे ठीक पहले एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब हुई है और सारा का सारा जो ब्लेम है या सारी के सारे जो गुस्सा है वो निकला है एनओसी के ऊपर। तो तमाम जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिनको एनओसी जारी किए गए थे उनके एनओसी रोक दिए गए हैं। हालांकि इनसे पूछे सब क्रिकेटर्स ने आपसे पूछ के कंसल्ट करके उसके बाद जो है वो लीग खेलने के लिए आपने ही उनको एनओसी दी है। अब क्या तुक बनती है ठीक थोड़ी देर पहले आप उनके जो है वो एनओसी रोके, ये सबसे मेन चीज है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरी दुनिया में मजाक बनता है। कोचेज हमारे पास नहीं 2 महीने टिक पाते, या कप्तान हमारा 4 महीने नहीं निकाल पाता, चेयरमैन हमारे यहां पे तब्दील होते हैं, 26 कोचेज हमने बदल दिए, 6-8 कप्तान हमने बदल दिए। इसके अलावा जहां पे सिलेक्टर्स की बात करें, हर जगह पे आपको जो है वो चेंजेस हर 2 महीने के बाद नजर आती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर आप बात करें, अभी चूंकि बिग बैश के अंदर गए पूरी मतलब उनकी टीम ने बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, यानी उनके जो मेन क्रिकेटर्स हैं इनके अराउंड उन्होंने अपनी टीम डेवलप की होती है। और वो सेम उसी टाइम पे जब आपकी लीग शुरू होने वाली हो और आपके जो मेन क्रिकेटर्स हैं उनको बोर्ड उनके एनओसी रोक ले, तो आप इमेजिन करें कि उनकी जो है वो टीम किस तरह से मतलब उखाड़ बिछाड़ उनकी टीम के अंदर होगी, किस तरह से वो अपने कॉम्बिनेशन को दोबारा से सेटल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब पाकिस्तान एक तरह से आप कह लें कि पूरी दुनिया में मजाक बन गया कि पता ही नहीं होता हमें कि हमारे जो सेटअप के अंदर क्या होगा, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं। अब तो बिग बैश ने ले लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिएगा कि कोई भी फ्रेंचाइज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेगी नहीं। उसकी रीजन ये है कि किसी भी वक्त आपका बोर्ड जो है वो आपको एनओसी रोक देता है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे टी20 सेटअप के अंदर नहीं है, जो हमारा जो 30-40 प्लेयरों का पूल है टी20 का, उनके अंदर जो क्रिकेटर शामिल नहीं है, हमारा बोर्ड उनके एनओसी रोक देता है। वो लीग खेल रहे होते हैं उसके दौरान जो है उनके एनओसी कैंसिल कर देता है, भाई वापस आ जाओ। ये हमारा जो है वो लैक ऑफ क्लैरिटी हमें यहाँ पे हमारे बोर्ड के अंदर नजर आती है। सर अब क्योंकि आज पाकिस्तान का 18 मेंबर स्क्वाड टेस्ट के लिए अनाउंस हुआ है, चूंकि पिछले कुछ रोज पहले मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हो गई थी शान मसूद से, तो एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई थी कि जो है वो एक्सटेंशन मिलने जा रही है। वरना खबरें यही आ रही थी कि अब शान मसूद का भी जो है वो पता साफ हो गया, वो भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के जो टेस्ट कैप्टन है वो शान मसूद ही रहेंगे। और इसके अंदर 3-4 मेन पॉइंट हैं। साइम अयूब जो कि टी20 के अंदर मुसलसल फेल हुए, उनको हमने टेस्ट अभी ड्रॉप कर दिया। ये मतलब कि हमारा यहाँ पे बोर्ड का
आप सिलेक्शन कमेटी का आप मतलब माइंडसेट देख लें। इसके अलावा इमाम उल हक चूँकि वापस आए हैं, उनका सिलेक्शन बनती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म किया, उसके बाद जैसे उनका यहाँ पे कैद आज़म ट्रॉफी या ग्रेड 2 के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया, ग्रेड 2 के अंदर बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी, 100 भी उनकी तरफ से आया, तो वो डिजर्व करते थे। पहले जब उनको ड्रॉप किया तो स्ट्राइक रेट की वजह से ड्रॉप किया गया था, अब उन्होंने परफॉर्म किया तो जगह बनती है उनकी टीम के अंदर। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से या कह लें कि ड्रॉप किया गया था उनकी पेस की वजह से, अब जो है वो वापस आ गए हैं और हम यहाँ पे स्पिन पिचेस बना रहे हैं और वहां पे हम शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेके आए हैं, जहां पे अभी बड़ी मुश्किल से वो रिदम के अंदर वापस आए हैं। और जहां पे फट्टा पिचेस के ऊपर जब उनको खिलाएंगे तो उनकी फॉर्म मुझे लगता है फिर उनके ऊपर तनकीद होगी, फिर लोग उनको कहेंगे भाई इससे 120 130 से ऊपर बॉल नहीं जा रही, तो शाहीन शाह अफरीदी खत्म हो गए हैं। अब जो है वो फिर वही होगा कि टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर उनको T20 से ड्रॉप किया जाएगा, उनको T20 के अंदर जो है वो जज किया जाएगा। तो हमारे पास जो है वो क्लैरिटी नहीं है कि हमारा बॉलर टेस्ट के अंदर है या T20 के अंदर है। पिछली सीरीज के अंदर हमने स्पिन पिचेस बनाई तो हम शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया, लेकिन अब जो है वो हम उनको वापस लेके आ गए हैं। अब मीर हमजा को हमने किस परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया, नसीम शाह को हमने ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद अब्बास फरीदी जो आए थे उनको भी ड्रॉप कर दिया। तो ये पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं पता होता, एक सीरीज के बाद हम ड्रॉप कर देते हैं। ये हमारा सेटअप है कि जो हमारा फेवरेट प्लेयर होता है उसके लिए हम कहते हैं कि भाई इनको बैक करो, इनको बार बार मौके दो, ये आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन जो हमारा फेवरेट नहीं होता, जिसको हमने ड्रॉप करना होता है बगैर किसी रीजन से, एक मैच के बाद, एक परफॉर्मेंस के बाद हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसिफ अफरीदी जो कि 39 ईयर ओल्ड हैं, मतलब 39 साल के, और उनको T20 टेस्ट के अंदर वापस लेके आया गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि यार आपकी क्या सिलेक्शन का म्यार क्या है, क्या आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, कि आप किस अंदाज से जो है वो यंगस्टर को इग्नोर करके एक 40 साल के बंदे को आप टीम के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस एतबार से आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पिचेस को देखें या जीतने के फॉर्मूले को देखें तो पाकिस्तान चूंकि यहाँ पे पंखे बड़े बड़े लगा के, जिस तरह से हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट पिचेस तैयार की थी, उस तरह की हम ये पिचेस तैयार करने जा रहे हैं। तो वहां पे स्पिन के एतबार से वो अच्छा स्पिनर है तो वो परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन क्या हमारी सिलेक्शन के अंदर ये है कि हम एज नहीं देखेंगे, जो है वो 40 साल का है या 45 साल का है, तो इसके ऊपर जो है वो ज़रूर डिबेट की जा सकती है कि हम जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं या हम जीतने के लिए पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे हमें देखनी है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के एतबार से देखा जाए तो डोमेस्टिक के अंदर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आपने जो है वो उनको लिया है, तो मुझे लगता है कि स्पिन के अगेंस्ट जो है वो स्पिन पिचेस के ऊपर वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो PSL के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक के अंदर उसके बहुत ज़्यादा जो विकेटें हैं। तो वो मुझे लगता है कि सही सिलेक्शन है अगर आप परफॉर्मेंस के एतबार से देखें। लेकिन चूंकि एज वहाँ पे फैक्टर है, उसके ऊपर ज़रूर डिबेट की जा सकती है। वो आपको पता है कि यहाँ पे अगर किसी को हमने सेलेक्ट करना है तो एक परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर किसी को सेलेक्ट नहीं करना तो एक परफॉर्मेंस को ड्रॉप भी कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चलता रहता है। तो अब जो है वो चूंकि पाकिस्तान ने काशिफ अली को ड्रॉप कर दिया सिर्फ एक मैच के बाद, हुरैरा को ड्रॉप कर दिया सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के बाद। तो ये आप चीज़ें देखें ना कि किसी प्लेयर को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और किसी प्लेयर को जो है वो हम सिर्फ एक परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये है ओवरऑल, चूंकि एशिया कप के में पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, उसके बाद जो है वो अब हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है कि जब वर्ल्ड कप हारते हैं तो कप्तानी किसी की छीन लेते हैं, 2-4 प्लेयरों को बाहर निकाल देते हैं, सर्जरी का ऐलान कर देते हैं कि हम सर्जरी करेंगे, छोटा ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। ये आपका 18 मेंबर स्क्वाड है, लेकिन पहले टेस्ट से पहले ही यानी कैंप लगेगा 4 को और जो 8 तक एक कैंप चलेगा, उससे पहले जो है वो हम स्क्वाड जो है वो छोटा करेंगे। यानी हो सकता है 15 या 16 मेंबर का स्क्वाड हो जाए। हम ये भी हो सकता है कि ये जो आसिफ अफरीदी आए हैं इनको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए या आगे प्लेइंग 11 में शामिल ना किया जाए। तो दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।